हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 31 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की का जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 31 से शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि x बराबर समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 और समीकरण x² प्लस में x प्लस b बराबर 0 का मूल हो तो a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। दो समीकरण हमें दे दिया है, तो देखते हैं सबसे पहले कि समीकरण क्या सब है उसको सबसे पहले हम नोट करते हैं। ये दो समीकरण दे दिया है हमको और x बराबर दे दिया है 1 और निकालना क्या है, a इंटू बी हमें निकालना है। ठीक है, दो समीकरण दे दिया है हमको और x बराबर 1 दे दिया है और a इंटू बी हमें निकालना है। कैसे कर सकते हैं? आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो x का जो वैल्यू है उसको इन दोनों समीकरण में आप रखिए। ठीक है, दोनों समीकरण जैसे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या होगा कि a का मान निकलेगा और इसमें रखेंगे तो क्या होगा कि b का मान निकलेगा। ठीक, तो रखिए, फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को हम गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि a 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में a इंटू 1 और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और उस 1 को a से गुना करेंगे तो a होगा, प्लस में 1 को a से गुना करेंगे तो a होगा, प्लस में 3 बराबर में 0। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1a और 1a टोटल मिलके 2a प्लस में 3 बराबर में 0। तो 2a बराबर में प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस 3 से अगर 0 को हम घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो a बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो a का मान क्या निकला, -3 बट्टा 2। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरे समीकरण में भी a का मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं 1। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए प्लस में 1 और प्लस में फिर क्या हो जाएगा b इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 1 टोटल मिलकर 2 और फिर प्लस का b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो b का मान भी हम निकाल लिए। इसीलिए हमें क्या चाहिए था, a इंटू बी चाहिए था। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/2 इंटू मतलब गुना, b का वैल्यू क्या है, माइनस का 2। माइनस से माइनस गया तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस और 3 का तो 3 ही होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए में जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि 31 नंबर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। 32 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस में 1/6x माइनस में 2 के शून्यक होंगे। हमें समीकरण दे दिया है, शून्यक पूछा है, ऑप्शन भी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए आप कि इन ऑप्शनों को हम इसमें रखेंगे x के जगह पर। अगर यह शून्य के बराबर आ गया तो वही उसका क्या होगा, शून्यक कहलाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ऐसे सवाल हमने दूसरे नंबर चैप्टर में आपको बता चुका है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि शून्यक पूछे चाहे मूल पूछे और आपको दिया रहे समीकरण या बहुपद या गुणनखंड, सबको आपको क्या करना है कि शून्य के बराबर में कर देना है, आपको शून्यक निकल जाएगा। या फिर मूल पूछे तो मूल निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। समीकरण दिया है कि x² प्लस में 1/6x माइनस में 2। पहला ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है माइनस का 3 और एक है 4। अब क्या यह इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्य के बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो पहला जो शून्यक है उसको हम x के जगह पर रखेंगे। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस में 1/6 माइनस का 3 माइनस का 2 बराबर में 0। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6। तो क्या देख रहे हैं हम कि 1/2 है ना, और इधर क्या है 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम भिन्न घटाव अगर करते हैं यहाँ से तो क्या हो सकता है, 2 1 1 का लघुत्तम 2, ये 18 - 1 माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, बराबर में 0। अब माइनस 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 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 18 में से अगर हम 5 को घटा दें, 18 में से अगर हम 5 को घटा दें तो कितना हो जाएगा 13/2 बराबर नहीं आ रहा है 0 के। इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि ये जो है ये -3 इस बहुपद का जो है वो शून्यक नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, हुआ भी या ना हुआ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये शून्यक होगा ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन है -3/2 और कॉमा 4/3। उसी समीकरण में हम क्या करेंगे, x² + 1/6x - 2 में -3/2 को हम रखेंगे। अगर यह शून्य के बराबर आ गया तो यही हमारा क्या होगा, शून्य कहलाएगा। आइए देखते हैं फिर। तो अगर हम उस समीकरण में रखते हैं तो -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/6 x के जगह पर क्या देंगे, -3/2 रखेंगे, और -2 रहेगा ही, बराबर में 0 कर दीजिए क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, 3 को 2 बार गुना कीजिए तो 9, और 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 4, प्लस माइनस माइनस, इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा तो 1/2 दूना 4 माइनस में 2 = 0। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भिन्न घटाव करते हैं तो लघुत्तम क्या आएगा, 4 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 - 1, और इधर हो जाएगा कितना, -8 हो जाएगा, बराबर में 0। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 1 9, इधर 9 इधर माइनस का 9, 9 में से 9 गया तो 0/4 = 0। 0 बटा कुछ भी होता है तो 0 होता है, और बराबर में 4। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो -3/2 है वो रखने से क्या देख रहे हैं हम कि वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वही उसका शून्यक है। और ये जो अब दूसरा है 4/3, उसको भी अगर आप रखते हैं, 4/3 को भी आप रखते हैं तो शून्य के बराबर 100% आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 3√3x² प्लस में 10x प्लस √3 का विवेचक बराबर है। विवेचक का मान हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है, विवेचक का। विवेचक मतलब क्या है, डी ना। चलिए पहले समीकरण क्या है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले, फिर डी का मान निकालते हैं, विवेचक का मान। ये हमारा क्या है, तो समीकरण है 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर में 0। हमें इसका विवेचक निकालना है। तो ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से आप क्या ABC का मान जानते हैं ना आप, ये हमारा क्या होता है, A का मान होता है, ये B का मान होता है, ये C का मान होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो सर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसके अकॉर्डिंग, है ना, कि किसी भी चर के, तो इसके अकॉर्डिंग आप ABC का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 3√3 हो जाएगा, प्लस में कॉमा B बराबर क्या हो जाएगा 10, और C बराबर क्या होगा √3। हमसे क्या पूछा है, D पूछा है ना हमसे, और D का मतलब क्या, विवेचक या विविधकर पूछे। फॉर्मूला क्या होता है, D = डिस्क्रिमिनेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, b² - 4ac होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम कि 10 देख रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 4 गुना a का वैल्यू क्या देख रहे हैं 3√3 गुना c का वैल्यू क्या है √3 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से गुना कीजिए तो 3 होगा, और उस 3 को इस 3 से गुना कीजिए तो 3 तिया 9 होगा, 9 को 4 से गुना कीजिए तो 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना। और अगर आप 100 में से अगर आप 36 को घटाते हैं तो आई थिंक 64 आएगा। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिख रहा है कि 64 जो है उसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को, और अगर नहीं समझ रहे हैं, समझने में कहीं भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, आप उसमें कमेंट कर दीजिए, लिख डालिए कि क्या आपके समझ से बाहर है। 34 में है कि x² माइनस में px प्लस में q बराबर 0 का मूल समान है। क्या है, मूल समान है, याद रखिएगा। समीकरण दिया है और बोल क्या रहा है कि मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। हमें शर्तें किसका लगाना है, मूल समान होने का क्या शर्त है वो लगाना है, और समीकरण दिया है। चलिए देखते हैं।
ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और कह रहा है कि मूल समान हो, मूल समान हो, ऐसा कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा? सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से ए बी सी का मान निकालिए। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का पी और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। मूल समान कब होता है? मूल समान या बराबर कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। या एक और तरीका से कह सकते हैं कि बी स्क्वायर वो अगर बराबर होता है किसके? 4ac के, तो वो क्या होता है? मूल समान होता है। अब वैल्यू का आप पुट कर दीजिए, इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, सेम आंसर आएगा। वैल्यू पुट कीजिए आप, तो बी क्या है? बी का वैल्यू माइनस का पी और उसका स्क्वायर है बराबर में 4 गुना ए क्या है हमारे पास? 1 है गुना सी क्या है हमारे पास? क्यू है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, अब पी को 2 बार गुना कीजिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 ही होगा और फिर 4 को क्यू से गुना कीजिए तो 4q। आइए देखते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 4q कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है हमको कि वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी में है पी स्क्वायर बराबर 4q। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान होगा यदि। मूल समान कब होता है? मूल समान कब होता है? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है? समान होता है। या फिर उसी को एक और तरीका से क्या लिखते हैं हम कि जब बी स्क्वायर बराबर 4ac के होता है तो 35 का क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। 35 नंबर का जो है वो ए ऑप्शन होगा। ये एक समीकरण दे दिया है, द्विघात समीकरण, और कह रहा है कि मूल समान कब होता है? तो मूल समान 2 ही कंडीशन में होता है, एक ही कंडीशन में होता है। उसको 2 तरीका से लिखा जाता है। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। या फिर इसी को आप इधर भेज दीजिए, या बी स्क्वायर बराबर होता है किसके? 4ac के, है ना। तो ऑप्शन में ये दिया है, ये नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल है। हल पूछा है हमसे, हल पूछे चाहे शून्यक पूछे चाहे मूल पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो बस आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन से बना दीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन रख दीजिए। वो अगर 0 के बराबर आ गया वही उसका हल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? चलिए, ये द्विघात समीकरण दे दिया है हमको और पूछ रहा है हमसे क्या? तो हल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास जो है ऑप्शन, वो x बराबर माइनस का 3 है। x बराबर क्या है? -3 है। तो उसको हम इस समीकरण में रखेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वही उसका हल हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। जैसे 2 इंटू एक्स के जगह पर -3 दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -5 माइनस का 3 बराबर में 0। तो माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, और 9 को 2 से गुना कीजिए तो 18। माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15, माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि दोनों को जोड़िए, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 -3 बराबर में 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि 33 में से 3 गया तो 30, वो बराबर कहाँ है? 0 के। अगर ये नहीं है तो ये इसका हल नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि क्या यह शून्य हो जाता है इस समीकरण में रखने पर। x बराबर -2, क्या रखना है हमें? x बराबर -2 इस समीकरण में। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 5 -2 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस होगा, 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 4, और 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, माइनस का 3 बराबर में 0। 10 और 8 18, माइनस का 3 बराबर में 0। 18 में से 3 गया तो 15, वो कहाँ आ रहा है? 0 के। मतलब कि ये भी उसका हल नहीं है। नहीं है तो कौन सा होगा? सी नंबर भी चेक करते हैं। सी नंबर में है x बराबर -1/2। x बराबर क्या है? माइनस का 1/2 दे दिया है। उसको भी हम क्या करेंगे? उस समीकरण में रखेंगे।
2x² है तो 2 और x का जगह पर -1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस में 5 -1/2 और उसके बाद माइनस का 3 बराबर में 0। तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 2 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2 गुने 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट नहीं रहा है तो गुना कर दीजिए। 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 बट्टा 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, माइनस में 3, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4। अब तो नहीं कटने वाला है तो क्या बचेगा, 1/2। आगे आइए, प्लस 5/2 और माइनस में 3/1। यहाँ पे बराबर में 0 लगाते आएंगे हम, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पे एलसीएम जैसे ही करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 5 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। भिन्न जोड़ घटाव तो आपको आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 5 और 1 6, और 6 में से फिर ये 6 गया तो 0/2 बराबर में 0, है ना। अब यहाँ पे 0 बटा कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, 0। अब वो बराबर है किसके, 0 के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर भी है सी, क्योंकि x बराबर वो रखने पर उस बहुपद में, समीकरण में क्या हो रहा है ना, वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब वही हल उसका होगा। उम्मीद करते हैं आप बच्चों समझ रहे होंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने की। द्विघात बहुपद x² माइनस में 2x + 1 का शून्यक होगा, 37 में कह रहा है। शून्यक हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, शून्यक पूछा है, जो कि दूसरे नंबर चैप्टर का बहुपद का ये सवाल है, दे दिया है आपको। किसमें, तो चौथा नंबर चैप्टर में। क्या दिक्कत है उससे, हम बना सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हम सीखे हैं और ऐसे ऐसे सवाल को ना बनाना हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे बना सकते हैं। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन रखिए, अगर ये शून्य के बराबर आ गया वही उसका शून्यक है ना। चलिए, तो ये द्विघात जो है वो बहुपद दे दिया है हमको और पूछ रहे हैं शून्यक हमसे पूछा है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे हम कि उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते थे, ऑप्शन रखते थे। वो ऑप्शन रखने से अगर वो शून्य के बराबर आता था तो वही शून्यक कहलाता था। -1 को हम x के जगह पर रखेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस में 2 × -1 प्लस में 1 = 0। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस में 1 = 0। 2 1 3 और 1 4, वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, 0 के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। बी को चेक करके देखते हैं कि बी क्या आ रहा है। बी में दे रहा है 1,1 दे रहा है, ठीक है। एक रखते हैं, एक शून्यक उसमें, उस बहुपद में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 × 1 और फिर प्लस में 1 = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 2 1 2 प्लस में 1 = 0, है ना। तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 और -2 बराबर 0। 2 में से 2 गया तो क्या होगा, 0। वो बराबर है किसके, 0 के। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है भी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात हमसे पूछा है। समीकरण दिया है, मूलों का योग, इसको एक चीज़ और कहते हैं, पता है आपको क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। और मूलों का गुणनफल उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा × बीटा। उन दोनों का हमें अनुपात दिखाना है इन समीकरण के सहारे। देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और हमें मूलों का जो है योग और गुणनफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ABC का मान निकालिए और निकालना आपको आता होगा। A = क्या हो जाएगा, 1, B = -15 और C = 5, ठीक। हमें मूलों का योग उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं ना। क्या होता है, -b में A होता है, माइनस तो रहेगा ही। अब B का खुद वैल्यू क्या है, माइनस में 15 और बट्टा में A का वैल्यू क्या है, 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है तो क्या बन जाएगा, केवल 15। ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है।
अब आप क्या कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, सी बट्टा ए। सी का वैल्यू क्या है 5 और ए का वैल्यू क्या है 1, और 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो क्या निकल गया, दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 15, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5। हमें उन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या, उन दोनों वैल्यूओं का अनुपात निकालना है। सॉरी, यहाँ पर सी का वैल्यू जो है वो 50 है और अनुपात हमें निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 15, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 50, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। काटिए इसको, कैसे काट सकते हैं, 5 दिया 15, 5 दाएँ के 50। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, 3:10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा और बट्टा का मतलब अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। वर्ग का विकर्ण दिया है और भुजा की लंबाई पूछा है हमसे, ए पूछा है, भुजा पूछ रहा है हमसे। आइए ठीक है, देखते हैं, आइए कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ग की विकर्ण दे दिया था हमको 16√2, भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। दिया क्या है, दिया है वर्ग का विकर्ण, तो जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, किसका, वर्ग का विकर्ण। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण दिया कितना है, वर्ग का विकर्ण तो 16√2 दे दिया है। ठीक, तो हमें भुजा की लंबाई निकालना है, तो भुजा को इधर ही रहने दीजिए। भुजा इक्वल टू 16√2/√2। क्यों, क्योंकि ये गुना में है ना, तो गुना जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। √2 से √2 को हम काट सकते हैं, तो भुजा की लंबाई क्या निकला हमारे पास 16 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है ऐसा, जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिया रहेगा बस उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस में 4x प्लस में k बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो हमें k का मान ही निकालने के लिए कह रहा है। मूल वास्तविक कब होता है, मूल वास्तविक कब होता है, आइए बताते हैं। ये समीकरण दिया है हमको और बोल रहा है कि मूल वास्तविक हो तो k का वैल्यू हमसे पूछा है। मूल वास्तविक कब होता है, वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब b² माइनस 4ac वो उसका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो मूल निकलता है। कहने का अर्थ ये है कि मूल निकलता है ना। तो बस हमें k का मान निकालना है। ये x² का गुणांक जो है वो a का वैल्यू होगा, x का गुणांक जो है वो b का होता है और ये c होता है हमारा। तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो माइनस 4 गुना a का वैल्यू क्या है 1 गुना c का वैल्यू क्या है k। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए तो 1 4, और 4 को k से गुना कीजिए तो 4k, वो बड़ा होगा किससे 0 से। अब ये जो है माइनस का 4k ऐसे ही रहने दीजिए और उसको भेजिए उधर, साइन चेंज हो जाएगा। 16 माइनस से माइनस गया, 4 का 4, 4 चौका 16, तो कह सकते हैं हम कि k इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है वो ए दिया है लेकिन बी होगा इसका। ऑप्शन जो है आंसर जो है वो बी होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में आप इस वीडियो को भेज दीजिए और बता दीजिए कि हमारे इस चैनल पे रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट, इस चैनल पे आपको जो है MBT गाइड का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।